एक ऐसा राजा जिसकी जंघा को मला तो एक नाटा जले हुए ठूठ के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर उसके दाएं हाथ को मला तो एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके हाथ पर था विष्णु चक्र का चिन्ह। आइए बंधुओं, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजा पृथु की। बंधुओं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। यह सनातन धर्म से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कहानी है। आइए शुरू करते हैं। मृत्यु की एक पुत्री हुई जिसका नाम था सुनीता। सुनीता का विवाह अंग नामक राजा के साथ कर दिया गया। आगे चलकर इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था वेन। यह वेन नामक पुत्र अपने नाना जी मृत्यु के ऊपर गया था। मृत्यु के ऊपर जाने से मेरा मतलब है कि वह दुष्ट प्रवृत्ति का था। कुछ समय के बाद वेन का राज्याभिषेक कर दिया गया। जैसे ही वेन का राज्याभिषेक हुआ, उसने घोषणा कर दी कि आज से राज्य में यज्ञ, दान देना, दक्षिणा देना और हवन पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाए। अब से मेरी पूजा की जाए, क्योंकि मैं ही सर्वेश्वर हूँ, मैं ही प्रजापालक हूँ। जब ऋषिगण वेन के पास गए तो उन्होंने उसकी बहुत बड़ाई की और बोले, हे राजा, आप ऐसा मत कीजिए, आप भगवान के यज्ञ हवन शुरू कीजिए, आप इनके ऊपर रोक मत लगाइए। यदि यज्ञ हवन होंगे तो आपका राज, धन धान्य की समृद्धि आपके राज्य में होगी। लेकिन उस दुष्ट राजा वेन ने कहा, नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। कौन गोविंद, जिस प्रकार से पत्नी का धर्म होता है अपने पति की सेवा करना, ठीक उसी प्रकार से तुम लोगों का धर्म भी है मेरी आज्ञा का पालन करना। बंधुओं, साधु संतों ने उस राजा वेन को बहुत समझाया, लेकिन वो दुष्ट नहीं माना। वो अपनी बात पर अड़िग रहा। उसने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि मैं राजा हूँ। साधु महात्मा को क्रोध आया। उन्होंने अपने मंत्रों के द्वारा उस राजा को मार डाला। राजा के मरते ही चारों तरफ से धूल उठने लगी। सभी साधु संत आपस में चर्चा करने लगे कि यह क्या हो रहा है, ये प्रलय कैसे आ रहा है। तभी किसी ने कहा कि महाराज, जो राजा मर चुके हैं, इनकी प्रजा ने एक दूसरे का धन लूटने का काम शुरू कर दिया है। ये एक दूसरे का धन चुरा रहे हैं। प्रजा बहुत आक्रामक हो गई है। साधु संतों ने सोचा कि इसका कुछ निराकरण किया जाए। बंधुओं, जब साधु संतों ने मिलकर उस मरे हुए राजा वेन की जंघा को मला, जिससे जले हुए लकड़ी के काले ठूठ के समान एक नाटा सा, काला सा एक बच्चा उत्पन्न हुआ, जिसने कहा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है। सभी साधु संतों ने कहा कि निषिद्ध। निषिद्ध का अर्थ होता है बैठ जाओ, इसलिए वो निषाद कहलाया। और आज वर्तमान में जो हम विंध्याचल श्रेणी में निषादगण लोग देखते हैं, वो वही निषाद के वंशज हैं। आगे चलकर उन साधु संतों ने उस राजा का दायां हाथ मला, जिससे एक चक्रवर्ती सम्राट राजा पृथु का जन्म हुआ। राजा पृथु का जैसे जन्म हुआ, बंधुओं, स्वर्ग लोक में खुशियां छा गई। भगवान शिव ने अपने धनुष बाण की बरसात कर दी और खूब सारा राजा पृथु को आशीर्वाद दिया। नदियाँ, समुद्र सब राजा पृथु का अभिषेक करने के लिए
उपस्थित हुए। राजा पृथु का अभिषेक हुआ। राजा पृथु का जैसे अभिषेक हुआ, प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। पृथ्वी मात्र सोचने मात्र से अन्न भी सिद्ध करने लगी और गाय तो कामधेनु हो गई। साथ ही पेड़ों के पत्तों में भी शहद भर गया। लेकिन राजा पृथु के जन्म के पहले जो अराजकता हुई थी, उसके कारण सारी औषधियाँ पृथ्वी ने निगल ली थी। सारी प्रजा भूखी मर रही थी। प्रजा ने एक उपाय किया। वे सब राजा पृथु के पास आए और प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे महाराज पृथ्वीपति पृथु महाराज, पृथ्वी ने सारी औषधियाँ अपने अंदर समा ली है। आपकी प्रजा भूख के कारण, दरिद्रता के कारण मर रही है। महाराज कृपा कीजिए। राजा पृथु को बहुत गुस्सा आया। राजा पृथु ने अपने धनुष बाण उठाए और क्रोध में दौड़ लगा दी। पृथ्वी ने राजा पृथु को आता हुआ देख भय के कारण गाय का रूप रखा और ब्रह्मलोक की ओर भागने लगी। जहां जहां जिस जिस लोक में पृथ्वी भागती थी, उस लोक में राजा पृथु धनुष बाण लेके पृथ्वी के पीछे दौड़ लगाने लगे। भय के कारण गाय घबरा गई। गाय ने कहा, हे महाराजा, आप मुझ स्त्री के प्राण हर लोगे तो ये स्त्री प्राण हरने का पाप कहाँ लेके जाओगे? राजा पृथु ने कहा कि मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तूने मेरी प्रजा के साथ अनर्थ किया है। एक अनर्थकारी को मारना पुण्य करने के समान है। मैं तुझे मार कर रहूंगा। जब गाय ने कहा कि हे महाराज, आप मार क्यों रहे हैं? और भी तो उपाय है, आप वो कर लीजिए ना महाराज। आप एक काम कीजिए, मैंने जो औषधियाँ अपने अंदर संभाल ली है, उनका आप काम कीजिए। एक बछड़ा उत्पन्न करके मुझसे दुहा लीजिए। दूध के रूप में वो सारी औषधियाँ मैं देने के लिए महाराज तैयार हूँ। महाराज आप एक और उपकार कीजिए, आपके प्रजाहित में मुझे समतल कर दीजिए। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया गाय का दूध दुहाने के लिए, ताकि दूध के रूप में सारी प्रजा को वो औषधियाँ बंधुओं मिलती रहे। इसके बाद पृथ्वी को उन्होंने समतल कर दिया। जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, ये राजा पृथु की देन है, जो आज अन्न उत्पन्न हो रहा है। जिन पर्वतों को हम देख रहे हैं, जिन पेड़ों को हम देख रहे हैं, जो अन्न पृथ्वी उत्पन्न करती है, बंधुओं, ये राजा पृथु की ही देन है। राजा पृथु के ही उपकार हम लोगों के ऊपर हैं। आइए, ऐसे राजा पृथु के बारे में आप लोग अभी तक नहीं जानते थे। इतने महान राजा, हमारे सनातन धर्म में क्या क्या चीज़ें नहीं हुई, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम हमारे सनातन धर्म के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म कितना विशाल है, कितना तार्किक है। ये पृथ्वी बनी, ये भूगोल तो अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, लेकिन हमारा सनातन धर्म कितने तार्किकता के साथ चलता था। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए सीताराम, जय श्री महाकाल।